हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू ट्रिकी मैकेनिकल। इस वीडियो में हमारे साथ हैं मिस्टर अमित कुमार, जिन्होंने गेट 2022 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर में ऑल इंडिया रैंक 182 हासिल किए। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उन्होंने अपना बीटेक 2020 में पास किया। उसके बाद से ही सेल्फ प्रिपरेशन से जितने भी ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज हैं उनका यूज करके उन्होंने ये रैंक हासिल की है। उन्होंने कोई भी पेड कोचिंग कोर्सेज ज्वाइन नहीं किए हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि क्या क्या गलतियाँ आप ना करें, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, किस तरीके से ऑनलाइन रिसोर्सेज का जुडिशियस यूटिलाइजेशन करें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी लेंदी जरूर रहेगी, बट इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ट्रिकी मैकेनिकल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में भी जो इम्पोर्टेंट टाइम टेबल था अमित का, और साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, वो आपको ट्रिकी मैकेनिकल के टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो अमित, वेलकम टू ट्रिकी मैकेनिकल। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, अपनी एकेडमिक डिटेल्स की। आपका 10th 12th बीटेक कहाँ से रहा, उसके बारे में हमारे एस्पिरेंट्स को बताइए। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित कुमार। मैं झांसी उत्तर प्रदेश से हूँ और मैंने अपनी 10th 12th सारी स्कूलिंग झांसी से की है, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 झांसी। एंड मैंने ग्रेजुएशन आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे से की थी 2020 में। ओके, तो उसमें आपके ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज मार्क्स रहे, 10th में क्या रहा आपका स्कोर? तो 10th में 9.2 CGPA था, हम्म। 12th में 89.6% हम्म। एंड सर ग्रेजुएशन में 8.86 CGPA है। 8.86, तो आपने 2020 में अपना बीटेक पास किया है, राइट? यस सर, यस सर। ओके, तो फिर उसके बाद आपने कौन कौन से एग्जाम में अपीयर हुए और गेट में आपकी क्या परफॉर्मेंस रही? सर ग्रेजुएशन होने के बाद सर मतलब ग्रेजुएशन हमारी जो है वो डिले हो गई थी, मतलब कोरोना की वजह से। तो मैंने पहले स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन जुलाई में। हम्म। तो मैंने जुलाई में प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मैंने उसके बाद एग्जाम दिए। मैंने सर गेट का दिया है 2021 का। हम्म। फिर मैंने सर HPCL का एग्जाम दिया, IGCAR का एग्जाम दिया, BARC का एग्जाम दिया सर, SSC JE का दिया एंड गेट 2022 दिया, पॉलिटेक्निक लेक्चर का एग्जाम दिया सर। हम्म। एंड सर एक दो नॉन टेक के एग्जाम भी दिए थे, जैसे जैसे सर IB का आया था एक, वो भी दिया था मैंने, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। और सर गेट 2021 में सर मेरी रैंक थी 1527। 1527। एंड सर हाँ, मेरा सर HPCL का रिटर्न क्लियर हो गया था हम्म। और BRC का भी रिटर्न क्लियर हो गया था। लेकिन सर मैंने HPCL का इंटरव्यू अटेंड नहीं किया था, थोड़ा मेडिकल कंडीशन हम्म। पूरी सही नहीं थी। एंड सर BARC का मैंने अटेंड किया था एंड सर मैंने इंडियन ऑयल का भी अटेंड किया था, जो कि गेट के थ्रू उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था, तो उसको अटेंड किया था। ओके। और सर अभी गेट 2022 में मेरी रैंक 182 है एंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर में 97 सेलेक्टेड ओके, रैंक है। वेरी गुड। और गेट के थ्रू आपको ऑलरेडी एनएलसी से भी ऑफर मिल चुका है, राइट? NLC इंडिया लिमिटेड से मिल चुका है सर अभी तक। तो आपकी तो गेट में गेट 2022 में काफ़ी अच्छी रैंक आई है। यस 182 सर। रैंक, वो भी इस साल जो पेपर का लेवल था वो काफ़ी अच्छा था, तो उसमें हाँ 182 सर। रैंक लाना मीन्स आपने प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी रही आपकी। तो सबसे जी पहले सर। आप ये बताइए कि जैसे आपने गेट 2021 में अपने एग्ज़ाम दिया, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने सारी जो प्रिपरेशन है वो सेल्फ मोड से की है। मीन्स आपने ऑनलाइन रिसोर्सेज जो भी फ्री अवेलेबल हैं उनका यूटिलाइजेशन किया, और फिर यस सर। जा करके आप खुद से अटेम्प्ट किया और अच्छी रैंक लेकर के आए। पहली बार जब 2021 में दिए तब भी आपकी अच्छी रैंक थी। हाँ सर। 1500 रैंक इज नॉट अ बैड रैंक। फिर उसके बाद इस साल तो आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो ये बताइए एस्पिरेंट्स को कि आपने घर में रहते हुए ये सारी चीज़ें कैसे खुद से करी, कोई कोचिंग लेने की आपने सोची नहीं? तो मतलब क्या उसके पीछे का क्या आपका मोटिव था? सर मतलब सर जब हम लोग सर कोरोना में सर कॉलेज में थे, तो लगभग 20 मार्च को कॉलेज वालों ने बोला कि आप घर पे जाओ। हम्म। तो हम सर घर पे आ गए। अब सर आप अप्रैल मई जून निकल गया सर, और फिर कुछ पता ही नहीं सर आगे होना क्या है, मतलब कोरोना के बीच। तो सर फिर सोचा कि ये फ्यूचर में क्या करना है सर, क्योंकि सर प्लेसमेंट तो हमारे कॉलेज में मेरी हुई नहीं सर। हम्म। मतलब एक दो कोर कंपनी आई थी सर, उसमें मेरा हुआ नहीं, और नॉन टेक में सर वो कोडिंग मांगते थे, तो उसमें भी होता ही नहीं था किसी किसी में। हम्म। तो सर फिर जून निकल गया सर, अप्रैल मई जून ऐसे निकल गया सर, फ्री मतलब मजे मारते हुए सर, फेसबुक यूट्यूब चलाते हुए आलतू फालतू में सर। उसके बाद सर जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट की सर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक। एंड जुलाई फेब 2022, जुलाई 2021।
नहीं, जुलाई 2020 से सर, मतलब 2020 से, ओके। 2020 में। हाँ, हाँ। उसमें प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मैंने सर। हम्म। सर उस समय सर कोरोना चल रहा था सर, तो सारी ऑफलाइन कोचिंग सर बंद थी। हम्म। एंड सर ऑनलाइन सबके स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन सर मतलब अब मेरा था सर कि अगर मैं ज्वाइन अटेंड करूँ तो ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करूँ, नहीं तो फिर ऑनलाइन में सर मेरे को कोई ऐसा फायदा दिख नहीं रहा था सर। ओके। मतलब जो मैं सर मतलब यूट्यूब के थ्रू देखता था, वैसे ही मेरे को लगता कि वैसे ही ऑनलाइन होता, और ज़्यादा कुछ खास उसमें सर होता नहीं। हम्म। तो मैंने सर मतलब मैंने अपने सब्जेक्ट के बेसिस पे सर थोड़े यूट्यूब पे सोर्सेज सर्च किए सर, हम्म। कि कहाँ कहाँ से मैं पढ़ सकता हूँ, तो अच्छे सोर्सेज मिल गए सर कुछ। और वो हम्म। सर जो भी टीचर्स ने वहाँ पे पढ़ाया था, वो तो सर मतलब मेडिसिन से कोचिंग करके ही उन्होंने वहाँ पे पढ़ाया। सेम वो सिलेबस वही पढ़ा रहे थे, सेम टू सेम। बस हम्म। फ्री में पढ़ा रहे थे, तो सर इसलिए बहुत बच्चे पढ़ते नहीं थे। हम्म। तो मैंने सर जुलाई मतलब जून के एंड में, जुलाई की स्टार्टिंग के लगभग मैंने सर पूरा मतलब एक प्लान अपना बनाया हम्म। कि मुझे कैसे पढ़ाई करनी है। हम्म। अपने मतलब जितने भी मेरे सब्जेक्ट हैं, मुझे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। हम्म। और मैंने सर उसके सोर्सेज भी मैंने थोड़े से सर्च कर लिए मेजर सब्जेक्ट्स के। हम्म। तो वो मैंने सर एक पेपर के ऊपर लिख लिए। हम्म। एंड सर मैंने फिर जुलाई के फर्स्ट वीक से प्रिपरेशन स्टार्ट की सर। और जुलाई जो कि मेरी जुलाई फर्स्ट वीक 2020 में सर, 20। क्योंकि सर दिसंबर लास्ट तक 2020 तक मेरी प्रिपरेशन चली थी हम्म। मेजर सब्जेक्ट्स की। और मैंने सर कुछ कुछ मेरे छोटे मोटे सब्जेक्ट वो मैं पढ़ नहीं पाया था, हम्म। क्योंकि सर उसके सोर्सेज मुझे ऑनलाइन मिले नहीं थे, तो ओके। मैंने पढ़े भी नहीं थे। एंड देन फिर सर गेट का एग्जाम दिया 2021 का, और सर रैंक तो 1527 आई थी। हम्म। और फिर सर मैंने सर बच्चे कुछ छोटे मोटे सब्जेक्ट थे सर, वो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च मारे। तो हम्म। उसके बाद सर थोड़ा यूट्यूब में मतलब टीचर्स के थोड़े ज़्यादा आ गए सर, अन अकेडमी भी स्टार्ट हो गया था। हम्म। और वो भी सर ज़्यादा लेक्चर्स अवेलेबल होने लगे यूट्यूब पे। तो मैंने सर फिर और सारे जितने भी सब्जेक्ट मेरे बचे थे छोटे मोटे सर, हम्म। मटेरियल साइंस, आईसी इंजन, मेट्रोलॉजी का कुछ मेजर टॉपिक्स, हम्म। और सर रिन्यूएबल सोर्सेज हम्म। उसका, तो वो भी मैंने सर यूट्यूब से बाद में पढ़े सर। ओके। मीन्स 2021 में आप ने कोचिंग करने के बजाय, क्योंकि ऑलरेडी इतने अच्छे ऑनलाइन सोर्सेज आपको मिल गए, तो फिर उसके बाद आपने दोबारा कोचिंग करने की सोची भी नहीं। तो ये एक जी बहुत सर। अच्छा पॉइंट है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का मेरे पास भी मेल आता रहता है कि सर कुछ अच्छे ऑनलाइन सोर्सेज बता दीजिए, सो दैट वो लोग एजुकेशन मतलब कोचिंग, फ्री कोचिंग ही ले सकते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके। तो एक अच्छा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है आप। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपने कौन कौन से ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज किया, कहाँ कहाँ से सब्जेक्ट्स को पढ़े। आप यहाँ पे भी बता दीजिए, फिर आप नीचे कमेंट करके अपने सोर्सेज को बता दीजिएगा, सो दैट जो एस्पिरेंट्स हैं, फ्यूचर एस्पिरेंट्स, उनको काफी हेल्प मिल सके। ओके सर, मैं सर अभी कॉपी में लिखा हुआ है, मैं देख के बताता हूँ सर, हाँ ठीक है हाँ, सर। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सर वो ज़्यादा ही है तो ऐसे याद नहीं रहते। राइट। मैंने सर लिख लिए थे, तो हाँ। मैं सर बताता हूँ, देखिए सर। हम्म। तो हमारे पास सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल 13 to 14 सब्जेक्ट पढ़ते हैं सर, मेजोरिटी अपन देखें तो। राइट। सर उसमें सर मेजर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं सर, हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता है सर, हम्म। फ्लूइड मैकेनिक्स, हम्म। थर्मोडाइनमिक्स, हम्म। पावर प्लांट, हम्म। इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। राइट। ये सारे सब्जेक्ट हैं सर ऐसे जिसमें सर 5 नंबर से तो ज़्यादा आता ही है गेट के पेपर में, राइट। मिनिमम से minimum। कि सर 100 में से 10 भी जाता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में 10 भी गया है सर। बाकी पावर प्लांट में 5-6 ऐसे फ्लक्चुएट होता रहता है। हम्म। तो जैसे सोम, एफएम, थर्मो, पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन का कास्टिंग, वेल्डिंग एंड नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग। तो ये पूरा जो इसका कंटेंट है वो सर एक चैनल नेम है दीवाने आईईएस एंड गेट पॉइंट, जो कि हाँ। सर एक नवीन यादव सर का है, हम्म। जो कि रेलवे में काम करते हैं, आईआरएस में ही है सर। हम्म। तो ये उनके चैनल पे सर अच्छे से एकदम अच्छे लेक्चर अवेलेबल हैं सर, वो हम्म। इसके बाद सर आता है सर प्रोडक्शन का वो वाला पार्ट, फॉर्मिंग, हम्म। मशीनिंग एंड मशीनिंग टूल। हम्म। ये सर एसके मंडल सर की पीडीएफ मिलती आ जाती है सर, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी, चैनल हम्म। ग्रुप किसी ग्रुप में मिल जाएगी, अब वहां से आप डाउनलोड करें। हम्म। तो फॉर्मिंग, मशीनिंग और मशीनिंग टूल आप वहां से पढ़ लीजिए। फिर सर आता है प्रोडक्शन का सीएनसी एंड ऑटोमेशन, हम्म। जो कि सर वो हमारी एनसीसी कोड वाली एनसी कोड वाली जो हम्म। कोडिंग्स होती हैं, और सर थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसके लिए सर एक वो ज्यादा पेपर में आता भी नहीं सर, तो इसके लिए एक गेट अकेडमी के चैनल पे दीपराज सर हैं, हम्म। उनका एक 5 घंटे का लगभग का वीडियो है, एक 5 घंटे में। हम्म। उसमें इन्होंने यही पढ़ाया है कि बीएलयू वगैरह, और सर ये कोडिंग एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये पढ़ाया केवल 5 घंटे का है, और आराम से हो जाता है सर। उसके बाद सर आता है प्रोडक्शन का मेट्रोलॉजी वाला पार्ट। हम्म। तो सर मैंने मेट्रोलॉजी में मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं था सर, मैंने सर कुछ मेजर मेजर चीज़ें पढ़ी थी जिससे सर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हम्म। तो मैंने सर लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस ये वाला सर। हम्म। इसके बाद सर गो एंड नो गो गेज, ओके। ये दोनों इंपॉर्टेंट है सर, इसी से मेजॉरिटी क्वेश्चन आते हैं सर। हम्म। ये सर इसके लिए सर चैनल है
IXIES IIT IITN मनीष जिंदल सर का है सर। अच्छा है, मतलब अगर आप उसको पढ़ते हैं तो क्वेश्चन गेट के PYQ तो आराम से हो जाएंगे जो उस टॉपिक के बेसिस हैं, है ना सर। उसके बाद सर आता है प्रोडक्शन का। ये प्रोडक्शन तो सर हो गया। इसके बाद सर ये आता है टोम, हीट ट्रांसफर, RAC एंड फ्लूइड मशीनरी। राइट। इसके लिए सर ये थोड़े ऐसे टॉपिक हैं जो सर मतलब यूट्यूब पे ऐसे अवेलेबल है नहीं इतने अच्छे तरीके से जब मैंने पढ़ा था 2020 में। अभी शायद से हो गए तो मुझे पता नहीं सर। तो इसमें सर एक चैनल है सर दीवाने IES एंड गेट पॉइंट, ये वाला चैनल सर। तो यहाँ से आप ये लेक्चर देखिए, लेकिन वहाँ पे आपको पॉइंट टू पॉइंट मतलब गेट के लेवल का तो इतना खास ऐसे पूरा नहीं मिलेगा। तो आप साथ में मेडिजी बैच के, जो मेडिजी में जो कोचिंग होती है उसके जो करंट बैच या प्रीवियस बैच के जो भी नोट्स हैं वो आप कहीं से मतलब अवेलेबल कराएं अपने पास, अरेंज और करवा वहां से आप उसको मतलब पढ़िए। क्योंकि आप मतलब यहाँ पे आप पढ़ोगे तो आपको सारे टॉपिक्स भले ही ना मिले, लेकिन आप नोट्स पढ़ोगे तो सारे टॉपिक आपको पता चल जाएंगे कि कौन से टॉपिक आते हैं गेट के पेपर में, है ना सर। इसके बाद सर मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के लिए सर एक चैनल है मैथ गेट करके, ये प्रियंका शर्मा मैम का चैनल है। तो ये अच्छा पढ़ाती है मैम, और इसके साथ में आप मेडी जी के प्रीवियस या करंट बैच के नोट्स भी देख सकते हैं। अगर आप मैम की लेक्चर्स देख लोगे तो सब हो जाएगा, लेकिन साथ में आप नोट्स भी देख लीजिएगा, कुछ कुछ टॉपिक अगर छूटते हैं तो उसके लिए। इसके साथ में सर ये हमारा है मटेरियल साइंस। इसके लिए सर ट्रिकी मैकेनिकल चैनल है सर, ये वाला सर बेस्ट है सर वो तो। एंड सर एक और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अगर आपको ESE देना है और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज यूपी के एग्जाम देने हैं तो उसमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आता है। तो ये आप ट्रिकी मैकेनिकल चैनल है सर, उससे आप पढ़िए। एंड सर बाकी तो सर ये एक बचा है सर, हाँ ये मैकेनिक्स। तो सर मैंने मैकेनिक्स सर पढ़ा था, तो उसमें सर मेरे टाइम पे तो ऐसे कोई सोर्सेज इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं थे सर। 2020 के आसपास बहुत सोर्सेज इतने अवेलेबल नहीं थे, और सर अच्छा भी ऐसे कुछ कंटेंट मिल नहीं रहा था सर। आपने बताया सर गौरव जोशी सर के लेक्चर है, तो वो आप देख लीजिएगा। एक गौरव अगर जोशी सर के लेक्चर्स हैं और एक मुदित राज सर जो हैं ऑनलाइन पढ़ाते हैं कॉम्ट्रैक, उनका भी एक नया चैनल है। तो मुदित राज जी सर सर। के भी लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं। तो जिन एस्पिरेंट्स को अगर मैकेनिक्स का अच्छा सोर्स नहीं मिल रहा है तो वो लोग कॉम्ट्रैक चैनल पे मुदित राज सर ने काफी अच्छा पढ़ाया हुआ है। उन्होंने वो पहले मेडिजी की फैकल्टी थे, तो आप उनका भी हाँ चैनल रिफर कर सकते हो। सर। उसके बाद सर आता है सर IC इंजन। हम्म। तो सर IC इंजन ऐसे सब्जेक्ट हम लोग देखे तो सर गेट में ज्यादा से ज्यादा सर अभी तक इसमें 38 to 40 क्वेश्चन आए होंगे लगभग मैक्सिमम। हम्म। और उसमें सर आप देखोगे तो 2003 या 4 के बाद जो मेजर क्वेश्चन आया है वो गिने चुने टॉपिक्स आए हैं, जैसे सर ऑटो डीजल एंड डुअल साइकिल के फॉर्मूले जो होते हैं उसके जो साइकिल से आए हैं क्वेश्चन ये। उसके बाद सर ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, इंडिकेटेड मीन पावर, ब्रेक मीन पावर, सर इससे मेजॉरिटी क्वेश्चन आए हैं सर। राइट। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक सर अभी मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो सर एक संदीप सर का चैनल, संदीप सर हैं अन अकेडमी गेट MEPI XE चैनल पे सर पढ़ाया उन्होंने। संदीप सर ने जो सर पहले जेनिक्स जेनिक एजुकेशन के चैनल पे पढ़ाते थे, तो अभी ये अन अकेडमी के चैनल पे पढ़ाया सर ने। और वो सर अच्छा लेक्चर है सर, सारे सर ने मतलब मेजर टॉपिक सब कवर किए हैं। तो ये सर आराम से आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। मैंने इसके लिए सर मैंने केवल ऑटो डीजल एंड डोल साइकिल पढ़ा था सर गेट के लिए 2020 में 21 गेट के लिए। और मैंने सर आकाश त्यागी सर से पढ़ा था, जो कुछ कुछ एक दो घंटे की वीडियोस उस समय अवेलेबल थे सर। और सर एप्टीट्यूड बचा सर, लास्ट बचा सर एप्टीट्यूड। तो सर एप्टीट्यूड तो मैंने सर पढ़ा ही नहीं था, मतलब उसके लिए सर डायरेक्ट मैंने टेस्ट जो मैंने टेस्ट सीरीज ली थी तो मैं डायरेक्ट सर मॉक टेस्ट दे देता था, और मेरे नंबर भी सर ठीक आ जाते थे। तो मैंने सर उस पर ज्यादा ध्यान दिया नहीं, मैंने सर उसके बजाय टेक्निकल पे ज्यादा ध्यान देना सही समझा सर। ओके। तो सर ये ये हो गए। आपका सारा सोर्स था जहां से आपने ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी। ठीक, तो यस अब सर। आप बच्चों को ये बताओ कि आपका पूरे दिन का प्लान क्या रहता था। मीन्स जैसे आपका जनरली जो गेट का एग्जामिनेशन रहता है वो फेब में रहता है, राइट। तो फेवरेट। आपने स्टार्ट करी अपनी पढ़ाई, लेट से अभी आपका चल रहा है जुलाई। तो अभी जुलाई से आपको फेब का किस तरीके से आपने अपना प्लान बनाया, किस तरीके से चीजें आपने रखी, सो दैट जो कोचिंग नहीं जाते एस्पिरेंट या जिन्होंने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं की होती है, तो उनके साथ दिक्कत क्या आती है कि वो अपना डे प्लान नहीं कर पाते हैं, या उनका प्लानिंग में कहीं ना कुछ एक बोल सकते हैं डिसिप्लिन की कमी होती है, जिसके कारण से वो चीजें अवेलेबल है फ्रीली, बट उसका एक जो होता है कि आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके वहां से ज्यादा आउटपुट निकाल सको, वो नहीं हो पाता। तो आपने ये कैसे किया उसके बारे में बताएं। तो सर जब
मेनली सर जो गेट की प्रिपरेशन करते हैं सर, वो दो टाइप के लोग होते हैं, एक सर ड्रॉपर और एक रिपीटर सर। मतलब ड्रॉपर होते हैं और सर एक न्यू कमर फ्रेशर जो पहली बार गेट का एग्जाम देने वाले हैं सर। हम्म। तो सर दोनों के लिए सर थोड़ी स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो जाती है सर। जैसे मैं सर 2020 में फ्रेशर की तरह प्रिपरेशन कर रहा था सर। तो मेरा कोई भी सब्जेक्ट कवर था नहीं। हम्म। तो मैंने सर जुलाई, तो हमें सर जो फ्रेशर लोग होते हैं उनको सर ज़्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू रिपीटर के कंपैरिजन में। हम्म। रिपीटर सर एक दो महीने में कवर कर लेते हैं मेजोरिटी। हम्म। हमें सर 6 से 8 महीने तो मिनिमम चाहिए होते हैं सर हम्म। गेट का सिलेबस कवर करने के लिए। हम्म। तो मैंने सर जुलाई में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो मैंने सर मतलब सब सब्जेक्ट को पर्टिकुलर ऐसे टाइम डिवाइड कर दिया था सर। हम्म। तो मैंने सर मैं मतलब वो भी मैंने लिख लिया था सर। एक मैं बताता हूँ मैं सर आपको। देखिए सर, तो था क्या सर, जुलाई में आप जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की और जुलाई में अगर आप करते हैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीने आपके पास बचते हैं। हम्म। और अ, जो जनवरी और फरवरी का कुछ पहला वीक या 2 वीक, जो उसके बाद जब पेपर होता है, जैसे 2021 में फरवरी 14 को था, हम्म। 22 में फरवरी 13 को था। तो हम्म। ये आपके पास 12 या 13 दिन बस मिल जाते हैं ये। और जनवरी पूरा। तो हम्म। ये आप दिन अलग ही करके रखिए क्योंकि ये अलग चीज के लिए होते हैं। तो दिसंबर लास्ट तक या दिसंबर हाफ तक आप अपना प्लान बना सकते हैं। हम्म। तो इसमें सर आपको देखना है कि आपको हर एक सब्जेक्ट को उसके मतलब कैपेबिलिटी या उसके गेट में नंबर के हिसाब वेटेज से के आपको हिसाब उसका से। टाइम देना है। हम्म। जी सर, क्योंकि उसका साइज क्या है। हम्म। जैसे सर आप मैथमेटिक्स ले लें सर। हम्म। हाँ हाँ, तो मैंने सर प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मैथमेटिक्स से सर, क्योंकि सर वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, बिल्कुल ही हम्म। अलग है सर। हम्म। और उसके कंपेयर अगर वो आप पढ़ लो तो थोड़ा मतलब एक इंटीग्रेशन सर बाकी सब्जेक्ट में थोड़ी हेल्प कर देता है सर। हम्म। जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स जो आते हैं उसे हेल्प कर देते हैं। राइट। तो सर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी सर मैथमेटिक्स से। हम्म। तो सर मैंने मैथमेटिक्स को लगभग 15 से 20 दिन दिए थे मैंने सर, ओके, पहली बार मीन्स जब पढ़ा था। आपने हर एक सब्जेक्ट का डे डिवाइड कर लिया कि आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इतने दिन में फिनिश करोगे। ये आपने जी अपनी सर, डेडलाइन रफली बना ली थी कि मेरे को इतना रफली टाइम लगेगा, और सोर्सेज आपने फाइनल कर लिए थे, राइट? फाइनल हो गए थे सर। ओके। हाँ, तो सर मैंने मैथमेटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये हम्म। 4 सब्जेक्ट सर मैंने पहले राउंड में पढ़े सर। हम्म। तो इसमें सर लगभग मेरे को 1.5 महीना लग गया था सर लगभग। okay, क्योंकि सर मैथमेटिक्स 20 दिन लग गए सर, एफएम के लिए मैंने 10 से 12 दिन डिवाइड कर रखे थे। हम्म। थर्मोडायनेमिक्स 8 से 10 दिन एंड सोम 10 से 12 दिन सर। हम्म। तो ये सर मेरा एक लगभग 1.5 महीना हो गया था सर। तो ओके। इसके बाद मैंने सर जब ये सब्जेक्ट पढ़ लिए, हम्म। तो मैं सर जब ये पढ़ता था तो मैं करता क्या था सर, वो इम्पोर्टेंट है। हम्म। तो आपको जैसे आप देखोगे तो मैंने जब जो भी सोर्सेज मैंने देखे हैं जो बताए हैं आपको, तो उसमें आप देखोगे तो किसी सब्जेक्ट के 50 वीडियोज हैं, 40 वीडियोज हैं, 45 वीडियोज हैं या 30 वीडियोज हैं। तो आपको सबसे पहले वो वीडियोज देख लेने हैं, मतलब ठीक है। कितने नंबर ऑफ वीडियोज हैं, है ना सर। हम्म। और उस हिसाब से आपको ये डे में देख लेना है कि जैसे मान लो सर मेरे पास 50 वीडियोज हैं सर, और मेरे पास दिन कितने हैं, 10। हम्म। तो मुझे कम से कम उसके हाफ टाइम में उस सब्जेक्ट को कवर करना है। हम्म। तो मैं सर 5 दिन में मैं मतलब 10 वीडियोज देखता था एक दिन में। हम्म। मान के चलिए सर 5-6 दिन में मैं पूरे 10 वीडियोज देखूंगा हर रोज। हम्म। और बचे कुछ 5 दिनों में मैं फिर उसके अलावा काम करूंगा, जैसे सर मैं उनको रिवाइज करूंगा, हम्म। क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, गेट पीवाईक्यू लगाऊंगा। फिर जो टॉप क्वेश्चन मुझसे नहीं है सर, मैं उसका वापस देखूंगा कि उसकी थ्योरी देखूंगा कि उसको कैसे सॉल्व करना है। तो ओके। सर ये मैं करता था। हम्म। मैंने सर ये 4 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए सर। इसके बाद सर मैंने 15 से 20 दिन का गैप लिया सर। हम्म। क्योंकि सर ये जो मैथमेटिक्स, एफएम, टीडी और सोम सर, ये थोड़े बड़े सब्जेक्ट है सर। इसका जो हम लोग जब पहली बार सर रिवीजन करते हम्म। हैं तो मिनिमम 4 to 5 डेज तो लग ही जाते हैं सर। हम्म। मतलब आप फुल कॉपी रिवाइज करेंगे तो 4 to 5 डेज लग जाएंगे। हम्म। तो मैंने सर इसके लिए 4 सब्जेक्ट किए। मैंने सर 20 दिन का गैप लिया था, 15 से 20 दिन का। हम्म। उसमें मैंने सर ये सारे सब्जेक्ट रिवाइज किए थे। हम्म। और इस साथ फुल कॉपी के साथ रिवाइज किए थे। और उसके साथ मैंने सर टेस्ट सीरीज के मॉक टेस्ट जो टॉपिक वाइज होते हैं, हम्म। टॉपिक वाइज टेस्ट वो मैंने सर दिए थे। ओके। हाँ। और आप शुरुआत में देखोगे तो सर आपके नंबर इतने अच्छे तो नहीं आते शुरुआत में, बहुत ही मतलब 25 में से मेरे तो सर 8, 10, 12 के आसपास नंबर आते थे सर। ओके। लेकिन आपको टेस्ट देना है, और टेस्ट में आपको देखना है कि आपको उस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है, आप कौन से टॉपिक आपके क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो वो आपको मेजरली देख के रखना है और उसको आप लिख लेना है कहीं। ठीक है सर। ओके, तो मेरा एक ये क्वेश्चन मेन। और है। जी सर। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए आपने बोला कि 10 दिन का कोई सब्जेक्ट प्लान किया, उसमें स्टार्टिंग के 5 डेज में आप पूरी कोशिश करते थे कि वो सारे वीडियोस आप देख डालो,
बचे हुए जी सर। 5 दिन में आपने जो उसके लिए रिवीजन करना है या क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी वो करते थे। तो क्या आप सारे वीडियोस ऐसे ही निपटाते थे, मीन्स वीडियो सारे निपटा लिए, देख लिए, उसके बाद आप नोट्स बनाते हुए चलते थे, या नहीं फिर नहीं सर, नोट्स आपने परचेज किए हुए थे? नहीं सर, मतलब नोट्स तो आपको खुद बनाने पड़ेंगे। जैसे जून जून के एंड में मैंने सर मतलब 5-10 ऐसी नोट्स की कॉपी बना के रख ली थी सर, मतलब ओके। स्पाइरल करा के रख ली थी। हम्म। और हाँ, तो आप जब लेक्चर देखते हो, मान लो सर आप एक वीडियो देख रहे हो, हम्म। तो वो आपको एक स्क्रीन पे पढ़ा रहे हैं, अपना हम्म। एक व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं या कॉपी के ऊपर पढ़ा रहे होंगे। हम्म। तो जो भी आप वो लिखते जा रहे हैं, तो वो आपको भी लिखना है हम्म। ना सर। जैसे सर 30 मिनट का वीडियो है, मान लो सर कोई भी 30 मिनट का वीडियो होता है, हम्म। तो उनके लिए 30 मिनट का वीडियो अगर आप सीधा एक बार के देख लें। लेकिन सर जब हम लोग उसको कवर करते हैं, हम्म। तो हमें सर उससे 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट के आसपास हमें उसमें लगता है लगभग। राइट, राइट। क्योंकि हम बीच में पॉज करके नोट्स बनाएंगे। हम्म। फिर जो उन्होंने, अगर मान लो सर उन्होंने कुछ पढ़ा दिया और हमें वो समझ में नहीं आया, तो उसको हम लोग सर बैक करके वापस उसको देखेंगे सर, फिर हम्म। से समझने की कोशिश करेंगे। और अगर कुछ तो भी समझ में नहीं आ रहा, तो सर पूरा देखने के बाद उसके बाद थोड़ी बुक में या और यूट्यूब पे और कहीं से सर्च करके उस चीज़ को देखेंगे। ओके, तो तो ये सर आपने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स यही गलती करते हैं। उनकी क्या टैक्टिक्स रहती है कि वो वीडियोस एकदम बिंज वॉच करेंगे, पूरा देखते चले जाएंगे, और नोट्स नहीं बनाते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप नोट्स बनाते चलिए। मैं भी अपने जब चैनल में लोगों को बार बार यही कहता हूँ कि नोट्स आपके खुद के होने चाहिए। नोट्स आप यस किसी सर। और के ले लोगे तो वो एडवांटेजियस नहीं है, अनटिल अनलेस कि आपके पास बहुत कम टाइम ना बचा हो। तो हाँ सर। आपके पास जुलाई में आप स्टार्ट करो प्रिपरेशन, बहुत इनफ टाइम है। 9 महीना 10 महीने में आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, अगर आपके पास प्रॉपर प्लान है। मैंने बताया सर, मैथमेटिक्स, एफएम, टीडी और सूम सर, ये मैंने पहले राउंड में किए, वो चारों सब्जेक्ट पढ़े और मैंने इसका रिवीजन किया। इसके बाद सर मैंने मिडल साइड के सब्जेक्ट किए, जैसे सर हीट ट्रांसफर होता है सर, हम्म। मशीन डिजाइन, आरएसी, हम्म। पावर प्लांट एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। हम्म। तो इसके लिए लगभग 6 से 10 दिन आप बीच में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम्म। सर हीट ट्रांसफर है तो उसमें 6 से 8 दिन, इंडस्ट्रियल है थोड़ा बड़ा है, से तो 10 दिन मैक्सिमम तक आप दे सकते हैं। हम्म। पावर प्लांट भी सर थोड़ा लेंदी हो जाता है, अगर आप उसमें से कंप्रेसर भी आप पढ़ रहे हैं, तो वो 8 से 10 दिन के आसपास पड़ता है। और आरएसी छोटा सा है तो तीन, मैक्सिमम 2 से 3 दिन लगते हैं, हम्म। मैक्सिमम आप 4 रख लीजिएगा। हम्म। तो ये सब्जेक्ट आपको सब पढ़ने हैं। और इसके बाद एक रिवीजन फिर से मारना है, 1 महीने 20-25 दिन या 1 महीने का मैक्सिमम गैप ले लीजिएगा। हम्म। उसमें आप इन सब जो भी पहले पढ़े थे फर्स्ट राउंड में हम्म। और सेकंड राउंड में जो भी पढ़े, पहले राउंड वाला जो सब्जेक्ट होगा उसका रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपने एक रिवीजन उसका कर रखा है। तो राइट। सेकंड राउंड में जो आपने सब्जेक्ट पढ़े होंगे, तो उसमें नॉर्मल टाइम लगेगा, 4 दिन लगेंगे, इसमें 3 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। हम्म। तो ये पूरा आपको 1 महीने में लगभग हो जाएगा। और ओके। इस एक ही महीने के अंदर जब आप रिवीजन करते हैं, तो साथ में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी देने हैं। हम्म। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मतलब देने हो तो दे दीजिएगा, वैसे अभी मत दीजिएगा तो सही रहता है। मैंने तो सर नहीं दिए थे, मैंने हम्म। टॉपिक वाइज टेस्ट दिए थे इस समय केवल। ओके। इसके बाद सर हमारा आता है सर थर्ड राउंड। हम्म। तो थर्ड राउंड में सर सब्जेक्ट थोड़े, जैसे सर थ्योरी ऑफ मशीन है सर, साथ में जो वाइब्रेशन मिला के, हम्म। इसमें सर ज़्यादा टाइम लगता है सर। हम्म। और इसके सर मेरे को उस समय सोर्सेज भी सर मेरे पास इतने अच्छे थे नहीं सर, मैंने हम्म। बताया था। हम्म। तो इसके बाद सर इसको करने में मुझे 15 से 20 दिन लग गए थे सर, कवर करने में, क्योंकि हाँ। मैंने सर नोट्स भी पढ़े थे, साथ में नोट्स से भी देखा था। हम्म। यूट्यूब पे हर एक टॉपिक की अलग से वीडियो मुझे सर्च करनी पड़ती थी, गूगल पे सर्च करके देखना पड़ता था, और लेक्चर नोट भी बनाओ। तो साथ में सर मुझे 15 से 20 दिन लग गए थे इसको कवर करने में, थ्योरी ऑफ मशीन्स को। हम्म। एंड इसके बाद सर प्रोडक्शन। हम्म। सर प्रोडक्शन को लगभग, प्रोडक्शन तो सर बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसमें सर 25 से 30 दिन के लगभग लगते हैं, आपको 1 महीना पूरा लग जाता है। हम्म। आप देखोगे, राइट। अगर आप खुद से पढ़ रहे हो जैसे मैंने किया था, तो हर एक आपको, जैसे मान लो सर मैंने मेरे को जब मैं पढ़ा था, तो सर मुझे ऐसे पहले से सोर्सेज तो इतने अच्छे से पता नहीं थे। हम्म। कभी कभी तो सर ऐसा भी हुआ कि मैंने सर सोर्सेज मैंने जो डिसाइड किया था सर, वो मैंने देखा सर, लेकिन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो मैंने सर उसको कैंसिल किया, फिर मैंने दूसरा सर्च किया। हम्म। तो इसी में सर प्रोडक्शन में 25 से 30 दिन लग जाते हैं लगभग सर, आप हम्म। मतलब एक परफेक्ट सोर्सेज से पढ़ने के लिए आपको। हम्म। हम्म। ठीक है सर। तो ये आप ये मेजॉरिटी आपका सब्जेक्ट पूरा हो गया है, मतलब हम्म। पूरा सिलेबस जो आपका हो गया, प्रोडक्शन में आपका खत्म हो जाता है, सब लगभग सब सब्जेक्ट आपके हो गए। और छोटे मोटे सब्जेक्ट बचते हैं सर, जैसे सर आईसी इंजन, हम्म। मटेरियल साइंस, हम्म। प्रोडक्शन में मेट्रोलॉजी वाला पार्ट, अगर आप उसमें पढ़ें तो। और भी सर एक छोटे छोटे मोटे टॉपिक, जैसे सर पाउडर मेटलर्जी बच जाता है कभी कभी। हम्म। तो ये आप दिसंबर के टाइम इसमें मतलब जो भी मैंने बताया, तो इसमें आपके 5 महीने लगभग हो गए होंगे, 5 महीने, हम्म। 5 से 5.5 महीने।
तो बचे कुछ दिसंबर का जो टाइम बचेगा उसमें आप ये टॉपिक्स जो भी आईसी इंजन, मटेरियल साइंस, इसमें जो मेजर टॉपिक्स हैं जैसे सर, हम्म। जैसे आईसी इंजन में सर ऑटो डीजल डोल साइकिल एंड मीन इफेक्टिव प्रेशर और वो थर्मोकेमिस्ट्री के एक दो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कि कैसे सॉल्व होते हैं। हम्म। और मटेरियल साइंस तो मतलब मैंने सर पहले बार में नहीं पढ़ी थी क्योंकि सर उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है और हम्म। सर रिवीजन भी अच्छा चाहिए। राइट। और सर गेट में वो 1 या 2 नंबर का आता है मैक्सिमम हम्म। जाके, हम्म। वो भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएंगे, आपको उसमें भी पता नहीं, तो सही मैंने है। नहीं पढ़ा था सर फर्स्ट हम्म। टाइम में। हम्म। तो ये मेरा सर दिसंबर के लास्ट तक मेरा खत्म हो गया था। हम्म। फिर सर मैंने दिसंबर के फर्स्ट वीक में सर सब मतलब रिवीजन किया था साथ में। हम्म। और दिसंबर के लास्ट में मैंने सर शॉर्ट नोट भी बना लिए थे, हम्म। छोटे मोटे, क्योंकि रिवीजन करके शॉर्ट नोट बना लिए थे, मेरे पास बहुत टाइम बच गया था। हम्म। लगभग 15-20 दिन बच गए थे, तो मैंने शॉर्ट नोट भी बना लिए थे। तो ओके। जनवरी में मैं वो शॉर्ट नोट रिवाइज किए, मैंने रिवाइज करता था। और फिर मैंने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए थे, हम्म। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए थे मैंने। हर एक सब्जेक्ट का एक एक होता है, मैंने सर वो दिया था। हम्म। और मैंने उसकी जो गलतियां देखी थी, और मैंने सर फिर वो थोड़े एक दो दिन में टॉपिक्स मैंने वापस थोड़े से अच्छी तरह से पढ़े थे जो मेरे कमजोर रह गए थे। हम्म। हाँ। उसके बाद सर मैंने जनवरी के लास्ट में मैंने सर मॉक टेस्ट स्टार्ट किए थे, फुल लेंथ दिए थे सर। तो मेरी एक गलती हो गई थी, तो मैंने सर जनवरी के लास्ट में मैंने फुल लेंथ मॉक देना स्टार्ट किया था सर। हम्म। मैंने पहला मॉक टेस्ट वही 21 या 22 जनवरी के आसपास मैंने दिया था, फर्स्ट मॉक टेस्ट, और वो भी सर मेडी जी का हम्म। दिया था। तो मेरे सर इस हिसाब से मेरे जो पूरे मॉक टेस्ट हो पाए थे वो मेरे से 9 या 10 हो पाए थे पूरे मॉक टेस्ट। तो ये जो आपने एक प्लान बताया था, ये एक प्रेशर का प्लान था। जब आप प्रेशर थे उस टाइम पे आपने ये प्लान जी बनाया सर। था। जी इसका सर। एक कॉपी आप मेरे साथ भी शेयर कर दीजिएगा, सो दैट जो एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं ट्रिकी मैकेनिकल से, उनको एक आइडिया मिल जाए। प्लान देखिए आपका अपना खुद का होना चाहिए। यहाँ से आप जी आइडिया सर। लीजिए और अपना प्लान बनाइए। फिर आपने जब रिपीट किया तब आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, किस तरीके से आपने सारी चीजों को फॉलो किया, उसको भी बता दीजिए। तो मैंने सर रिपीट, मेरा सब गेट 14 Feb 2022-21 में सर गेट का एग्जाम हुआ था। और उसके बाद सर जब मैं पेपर अटेंड करके आया था तो मुझे पता चल गया था कि मेरी रैंक मतलब इतनी अच्छी तो नहीं आएगी कि मुझे कोई पीएसयू मिल जाए, हम्म। क्योंकि मुझे सर पीएसयू चाहिए थी। और आईटी में मेरे को मतलब एमटेक मेरा अभी इरादा नहीं था करने का। हम्म। इतनी रैंक तो अच्छी नहीं आने वाली थी कि पीएसयू मिल जाए। हम्म। तो मैंने सर उसके बाद मैंने सर एक दो नॉन टेक के एग्जाम दिए ऐसे ही सर। अब ऐसे कुछ पढ़ा तो था नहीं, ऐसे फ्री बैठे थे तो सर एग्जाम दिए मैंने, तो उसमें ऐसे कुछ हुआ नहीं। तो उसके बाद मैंने सर अप्रैल या मार्च के लास्ट में, अप्रैल में मैंने फिर से पेपर स्टार्ट की थी सर। हम्म। और इसमें मैंने सर ये जो मेरा इस बार था, तो मैंने सर इसमें ऐसे कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी नहीं बनाई थी सर। हम्म। इसमें मैं स्ट्रेटेजी पेपर के हिसाब से डिसाइड करता था सर। हम्म। जैसे सर हमारा एचपीसीएल का फॉर्म आया सर, अप्रैल में आया था, 15 अप्रैल के आसपास फॉर्म आया था सर एचपीसीएल का, हम्म। इसी के आसपास आया था। तो जैसे ही मैं फॉर्म फॉर्म भरिया भरा मैंने सर, तो मैं सबसे पहले उसका पेपर पैटर्न देख लिया सर मैंने, कि हम्म। पेपर पैटर्न कैसा है, क्वेश्चन किस लेवल के आने वाले हैं। और उस हिसाब से मैंने उस दिन से लेकर पेपर के डे तक मैंने पूरा प्लान बना लिया कि मुझे कैस कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उसमें लेवल क्वेश्चन का क्या रहेगा। तो वो पेपर के हिसाब से डिसाइड होती थी। तो मैंने सर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक तो सर यही किया। और इस बीच मैंने गेट और गेट के पीवाईक्यू और ईएससी के पीवाईक्यू 4 से 5 बार सॉल्व किए, एंड कुछ कुछ जो टॉपिक मेरे जो रह गए थे सर, मटेरियल साइंस, आईसी इंजन और मेट्रोलॉजी का जो कुछ मेजर पार्ट, तो वो मैंने सर इस टाइम में पढ़ लिया था। ओके। और इसके बाद सर अक्टूबर नवंबर में सर मेरी दीदी की शादी थी सर, उसमें मैं पढ़ नहीं पाया लगभग, हम्म। मतलब काम था तो पढ़ नहीं पाया। और नवंबर से दिसंबर के बीच सर मैंने शॉर्ट नोट्स का रिवीजन किया था मेजरटी। ओके। ये शॉर्ट नोट्स ठीक है। जो आपने लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम। दिसंबर एंड या बोल सकते हैं जनवरी 2021 में बनाए जी थे, सर। राइट? सर ये शॉर्ट नोट की कॉपी सर इतनी मोटी लगभग मेरी बन गई थी सर। ओके। ये रही सर। हाँ। तो उसके बाद सर मैंने लेक्चरर का एग्जाम था सर 22 दिसंबर को सर। हम्म। तो मैंने उससे पहले सारे शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लिए थे। हम्म। और फिर मैंने 22 दिसंबर को लेक्चरर का पेपर दिया था। हम्म। अब लेक्चरर में क्या है कि सर हिंदी भी आती है एंड जीके भी आती है। हम्म। अब सर मेरे पास इतना टाइम तो था नहीं कि मैं हिंदी भी पढूं जीके भी पढूं। मैंने हम्म। सर ऐसे, क्योंकि सर पहले पेपर था 12 दिसंबर को। हाँ। तो मैंने सर जो भी मैंने सोचा था, तो मैंने 12 दिसंबर के हिसाब से सोचा था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हिंदी पढ़ लूंगा। हम्म। तो मैंने छोड़ दी। उसके बाद सर पेपर पोस्टपोन हो गया 22 दिसंबर को। हम्म। तो मैंने सोचा 10 दिन में मैं क्या हिंदी पढ़ लूंगा, तो मैंने जब भी छोड़ दी सर। मैंने शॉर्ट नोट्स का रिवीजन सही करना, हम्म। शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना सही समझा। हम्म। तो मैंने सर पेपर दिया, तो मेरा मतलब उस समय तो सर वैसे पेपर दिया तो ऐसे कुछ पता नहीं चला कि कैसा गया, बस मैंने दे दिया, सही था।
और उसके बाद आके सर 25 दिसंबर से मैंने फिर से गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। हम्म, और उस प्रिपरेशन में सबसे मैंने मैंने मैथमेटिक्स का रिवीजन किया, जो कि मैंने पिछले साल पढ़ा था गेट के लिए, हम्म, क्योंकि सर उसमें पूरे जो भी पेपर आप देते हो तो उसमें कभी मैथमेटिक्स किसी भी पेपर में नहीं आता, मैथ्स नहीं। बीआरसी के अलावा। हाँ, बीआरसी के अलावा उसमें भी 2-3 नंबर का मैक्सिमम आता है, हम्म, तो वो आप पढ़ते कोई भी नहीं पढ़ता। तो सबसे पहले मैंने मैथमेटिक्स से रिवीजन किया, जिसमें मेरे 4 से 5 दिन लग गए पूरा हम्म, रिवीजन करने में। और उसके बाद मैंने शॉर्ट नोट्स थे, इनका रिवीजन किया मैंने, और उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज लगाई एस की। और ठीक। इस बार सर मेरे साथ क्या हुआ था, मतलब अच्छा क्या हुआ कि सर मैंने जो भी मेरा जो पूरा साल था मतलब रिपीटर वाला, इसमें सर मैंने मैंने टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज जो हम्म, भी हर एक ए जेई लेवल के जितने भी टेस्ट होते हैं सर, कहीं सब का भी लगा। ले लो आप, हम्म, मतलब पंजाब का, तमिलनाडु, कहीं का भी हम्म, टेक्निकल सबका, सब में टेक्निकल आता ही है सर, हम्म, इंजीनियरिंग वाले एग्जाम्स में। हम्म, तो मैंने सर बहुत टेस्ट दिए होंगे, कब से बहुत, वो सारे टेस्ट मैंने लगभग लगा दिए थे। हम्म, मैंने टेक्स्ट बुक का सर एक पास ले रखा था, 1.5 साल या 2 साल का पास था वो, तो मैंने उसके थ्रू मुझे सारे जो ए जेई लेवल के मॉक टेस्ट थे वो सब अवेलेबल थे, तो मैं सारे मॉक टेस्ट मैंने दिए, लगभग बहुत दिए होंगे सर। साथ में सर हम्म, गेट एंड ईएससी के पीवाई की तो मैंने सर 4 से 5 बार मैंने लगाए थे। हम्म। ठीक है सर। आपने कौन और सी हाँ बुक अपने साथ ली थी? मेडिजी पब्लिकेशन की, एस एकेडमी की, कौन सी बुक आपने परचेज की थी? सर, मेडिसी की सर, मेरा जो भी मतलब मैंने जो भी बुक ली है अभी तक, हम्म। तो वो सर मेडिसी की थी मेरे पास। ओके। हम्म। तो सर बस तो मैंने सर जब जनवरी मैंने सर गेट मतलब गेट के लिए प्रिप स्टार्ट की थी, तो इस समय सर मेरे पास मतलब मेरे को ऐसे कॉन्फिडेंस आता था कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था सर, मुझे हम्म, कॉन्फिडेंस आता था कि ये हम्म, हो जाएगा मुझसे। हम्म, तो मैंने सर मॉक टेस्ट एस एकेडमी की मैंने नेक्स्ट टाइम टेस्ट सीरीज ली थी। हम्म। 2021 में मैंने मेडिजी की ली थी, 2022 में मैंने एस की ली थी। ओके। तो सर इस बार मैंने एस की ली, तो सर उसमें क्या था कि सर एक वो कॉम्बो पैकेज मिल रहा था सर, हम्म, उसमें 2021 प्लस 22 दोनों की टेस्ट सीरीज मुझे मिल गई। हम्म, तो जिसमें मतलब मेरे को लगभग 114 के आसपास मुझे टेस्ट मिल गए थे, हम्म, लगभग हम्म, 114। तो मैंने सर सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए, मैंने सर 21 के दिए, 22 के दिए सब्जेक्ट वाइज। और हम्म, एक दिन में मैंने सर 2-3 सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट दे ही देता था सर, दो हम्म। तीन के एक दिन में लगभग। ओके। क्योंकि सर और मेरे क्योंकि मेरे सर उसमें नंबर भी अच्छे आ जाते थे, तो मैं देता जाता ज़्यादा, मुझे उसके लिए हाँ, और छोटे वहाँ पे। छोटे टेस्ट भी होते हैं, 25 मार्क्स के रहते हैं। हाँ सर, 25 मिनट सर, हाँ, और 15 क्वेश्चन मैक्सिमम रहते हैं। 1.5 घंटा। हाँ, हम्म, 1.5 घंटा का सर एक वो होता है सर सब्जेक्ट वाइज, 1.5 घंटे का। सर हम्म, वो भी इतना टाइम नहीं लगता। तो इस हिसाब से सर मेरा मतलब मैंने लगभग उसमें एस एकेडमी की टेस्ट सीरीज में लगभग 80 के आसपास, 85 के आसपास मैंने टेस्ट दिए होंगे। ओके। क्योंकि सर उसमें क्या था, 2021 में सर उनका थोड़ा पैटर्न डिफरेंट था। उसमें सर हम्म, क्या था कि 1-1 के एक साथ, 2-2 के एक साथ, तो वो थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा था। हम्म। तो मैंने सर इसलिए ये 2021 के इतने टेस्ट नहीं दिए थे, मैंने 2022 के सब दिए थे लेकिन। फुल मॉक आपने सारे दिए थे गेट 2022 सर के? है सर। ओके। और साथ में मैंने एक्सेसिक की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी ली थी। ओके। इसमें 15 फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं आपको बस, हम्म। तो ओके। वो भी मैंने ले ली थी। हाँ। हाँ, तो आप और उस समय सबसे मेजर टेस्ट, हाँ, टेस्ट सीरीज लगाने के बाद एक पॉइंट रहता है कि आपको क्या करना है, अपनी मिस्टेक्स लिखनी है। हम्म, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुए वो आपको लिखना है। तो ओके। ये जो पॉइंट है सर, ये मैं पूरे मतलब अप्रैल 2021 से मैं फॉलो कर रहा था। जो ओके। भी मैंने टेक्स्ट बुक पे टेस्ट दिया, जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ वो मैं सर कॉपी पे लिख लेता था सर, ये रही सर वो कॉपी। मिस्टेक सर कॉपी मैंने आपने ऐसे, बनाई, उसमें सारी चीजें आपने नोट करके रखी हुई, क्योंकि सब्जेक्ट सर ये वाइज। सब्जेक्ट वाइज मैंने डिवाइड कर रखा है। और ओके। इसके अंदर इस सब्जेक्ट के सारे टॉप जो भी क्वेश्चन है सर, वन लाइनर वाले या हम्म, न्यूमेरिकल टाइप, तो और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक वो सब इसके अंदर सर मैंने लिखे हुए हैं। हम्म, तो सर ये मैंने रिवाइज कर लेता था, और ये मैंने 2-3 बार पूरे मतलब उसमें रिवाइज की होगी, लगभग 2-3 बार मैंने अच्छे तरीके से। हम्म। तो सर इसके बाद और कुछ तो सर ऐसे बचा नहीं सर। और फिर हाँ, मेरे फुल लेंथ में सर मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे आने लगे सर। हम्म, मतलब एक्सर्जिक में सर मेरे 89 के आसपास भी गए नंबर। हम्म। और एस में मेरे सर 70-75 के आसपास गए थे सर। ओके। तो एक कॉन्फिडेंस था कि सर पेपर अच्छा जाएगा, लेकिन हम्म, पेपर जब दिया तो सर थोड़ा टफ आया था, तो भी सर तो मतलब वो एक सही एडवांटेजेस गया। ही रहा, क्योंकि आपकी हाँ सर। प्रिपरेशन उस लेवल पे थी, अच्छे लेवल पे, और पेपर टफ था, तो इम्पोर्टेंट ये था कि आप पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हो, ये बहुत जी इंपॉर्टेंट सर। हो जाता है। तो आपकी जो प्रैक्टिस थी वो वहां पे बहुत काम आई। जी सर, मैं ये गलतियां बताना चाहूंगा सर, मेरी 2021 में गलती क्या रही सर, 2021 में मेरी रैंक 1527 क्यों रही, मतलब और अच्छी क्यों नहीं आई। तो मेरी गलतियां क्या हुई इसमें। तो सबसे पहले तो ये है कि मैंने जुलाई में स्टार्ट किया था, जो कि थोड़ा लेट है गेट के हिसाब से।
तो मेरे पास एंडिंग में जो हमारा पेपर से पहले जो हमें टाइम चाहिए, 1-2 महीने का मिनिमम, हमें रिवीजन के साथ टेस्ट भी सॉल्व करने के लिए, तो वो मेरे पास बहुत कम बचा था, 1 महीने के आसपास बचा था। तो सबसे पहले तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी जो क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस थी क्वेश्चन सॉल्व करने की, वो मेरी बहुत ही कम रही। मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। फिर मैंने टेस्ट सीरीज को सही से एनालाइज नहीं किया। तो मैं क्या करता था कि टेस्ट सीरीज में मैंने मेरी अगर गलती हुई, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक कॉपी में मैंने लिख लिया। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, तो वो मैंने किया। उसके बाद मेरी जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व इतने नहीं किए, तो मेरी एक्यूरेसी भी इतनी अच्छी नहीं थी पेपर में। मैंने 2021 में लगभग 78 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, तो मेरे मार्क्स थे 69 के आसपास। तो काफ़ी क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे। एंड हाँ, मेरा क्या था कि मुझे जो हमारे जो क्वेश्चन होते हैं, लेंथी क्वेश्चन होते हैं, जैसे 2022 के पेपर में आए कि 10-12 लाइन के क्वेश्चन थे बहुत बड़े बड़े। हम्म। तो उनको सॉल्व करने की इतनी प्रैक्टिस नहीं थी। हम्म। मेरा मतलब आदत थी कि मैं 4-5 लाइन का क्वेश्चन रीड करके जल्दी सॉल्व करने की सोचता था। वही मैं फॉलो करता था। और वो 21 के पेपर में ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। इंडस्ट्रियल का एक क्वेश्चन था जो बहुत ही मतलब 10-12 लाइन का था। नीचे सिंबल्स भी अजीब अजीब से बने हुए थे जो कि समझ में नहीं आ रहे थे। तो इसकी प्रैक्टिस इतनी नहीं थी, जो कि मैंने अभी 2022 में सुधारी। एंड और हाँ, मेरे मतलब मैंने मटेरियल साइंस, आईसी इंजन, आईसी इंजन, मैकेनिक्स और इंग्लिश ये तो पढ़ा नहीं था, तो मैंने इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया कि मतलब इसमें भी कैसे नंबर मैं लेके आ सकता हूँ। तो ये भी नंबर मेरे इंक्रीज हुए इस गेट 2022 में। तो आप गेट की प्रिपरेशन को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? कितना इम्पोर्टेंट है ये किसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए? जैसे गेट का एग्जाम जो है सर, वो मतलब ऐसे हम देखें तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सर गेट जो है एक फिक्स एग्जाम है जो हर साल होना ही है। हम्म। और हर साल फैब के मंथ में होना ही है। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, एग्जाम फैब के महीने में हो गई। हम्म। तो आप इसी की तैयारी करते हैं। अब जैसे सर कोई भी एग्जाम ले लो, एचपीसीएल, लेक्चरर, ये इनके एग्जाम तो कोई प्री डिफाइंड डेट नहीं है सर। हम्म। ये कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। हम्म। और गेट का है कि सब फिक्स है कि ये फरवरी में के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में होना है। हर साल फरवरी में होगा। और उसका रिजल्ट एक 28 से 30 दिन के अंदर आ जाएगा। हम्म। तो उसमें और सर गेट का सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि सर उसका जो सिलेबस है, हम्म। वो बहुत ही एकदम डिफाइंड है सर। मतलब वेल डिफाइंड। आप ईएससी का सिलेबस देखोगे तो उसमें गेट का सब सिलेबस होगा। हम्म। लेक्चरर का सिलेबस देखोगे तो गेट का सब उसमें होगा। राइट। एचपीसीए का पेपर देखोगे तो उसमें गेट का सब सिलेबस होगा। और हम्म। सर कई कई एग्जाम जो सर ऐसे भी आते हैं, जैसे इस बार यूपी आरबीएनएल का है, हम्म। तो उन्होंने सीधा ही बोल दिया कि हमारा सिलेबस गेट का होगा। गेट का होगा। राइट। तो हाँ, तो सर गेट का जो सिलेबस है वो एकदम सब उसको स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मान के अपना सिलेबस डिफाइन करते हैं। तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो हम्म। उसके बेसिस पे आपको काफी एग्जाम्स में हेल्प हो जाती है। हम्म। बस मेन प्रॉब्लम आती है कि सर गेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं न्यूमेरिकल टाइप के। हम्म। और जो हमारे लेक्चरर या पीएसयू के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चन आते हैं थ्योरेटिकल टाइप के। theoretical। उसके लिए आपको थोड़ी सी अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करिए आप, हम्म। पीएससी के पीवाईक्यू लगाइए, हम्म। इसरो के पीवाईक्यू भी आप लगा सकते हैं। तो ये सब ऐसे थोड़ा एक्स्ट्रा बेज में जाके आपको थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी पीएसयू के एग्जाम में बैठने के लिए, अपार्ट फ्रॉम दी गेट प्रिपरेशन। अच्छा, ये बताइए कि यूपी लेक्चरर का जो आपका एग्जाम था, वो वहाँ पे आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए जो कॉल मिला, तो इंटरव्यू वाले दिन का क्या आपका पूरा प्रोसेस था, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने कैसे करी? मतलब मैंने सर एक मतलब इस बार लेक्चर के लिए सर एक ऐसी कॉपी बना ली थी सर। इसमें सर जैसे सर आंसर मैंने मेजरली लिखे हुए हैं सर। जैसे सर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ सर। और सर जैसे सर झांसी के बारे में अगर वो पूछते तो मैं ये बताऊंगा। गुड। झांसी फोर्ट के बारे में पूछेंगे तो ये बता दूंगा। मतलब सर जो भी मेरे बारे में रिलेटेड है, जैसे सर मैं केवी में पढ़ा हूँ। सर केवी के बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया था। सर मेरा घर जो है वो महाराणा प्रताप नगर के आसपास आता है। तो मैंने महाराणा प्रताप नगर के बारे में थोड़ा पढ़ लिया था। तो मतलब ये क्वेश्चन आपको तैयार करने पड़ेंगे। मीन्स ठीक है आपने सर। सोच लिया कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं आपके इंट्रो के जी सर। बेसिस पे, हाँ और सर। उस बेसिस पे आपने सारे आंसर अपने प्रिपेयर करके एक कॉपी में एक सेट फॉर्मेट में लिख रखे थे, सो दैट अगर पूछा जाए तो आपको वहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ब्लैंक हो गए। राइट। यस सर। हम्म। और सर बचता है सर इंटरव्यू में टेक्निकल वाला पार्ट। सर हम्म। टेक्निकल के लिए ऐसे सर कुछ खास तो नहीं था सर। सर आपको मॉक टेस्ट दिया था सर एक। हम्म। और सर थोड़े मतलब 2-3 मेजर सब्जेक्ट जैसे सर सोम, थर्मो, फ्लूइड मैकेनिक्स को मैंने सर एक बार नोट्स से रिवाइज किया था उसके ओके। लिए। कि और मैंने सर जब नोट्स पढ़ता था तो मैं सर
जो भी मुझे लगे कि ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है तो मैं इसमें क्या आंसर दूंगा, तो मैं फिर उसके लिए सोचता था ऐसे बैठ के कि इसमें क्या मैं आंसर दे सकता हूँ और क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकते हैं इंटरव्यू पैनल के द्वारा। तो यही ऐसी कोई इतनी तैयारी थी सर बस। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका इंटरव्यू फर्स्ट डे था, तो आपके पास कोई सोर्स अवेलेबल नहीं था कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पैनल में। और ये आपके लिए थोड़ा नया एक्सपीरियंस था, बट क्योंकि मैंने आपका मॉक लिया हुआ था तो मुझे मालूम था आपने परफॉर्म बहुत अच्छा किया था। कुछ एरिया जो आपके वीक थे, जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग, वो आपने टच हाँ नहीं सर। किया हुआ था, तो वो ठीक है। आपकी थोड़ा लक भी रहा कि जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपसे सेम मॉक टू में जो सेम पूछा गया सेम आपसे वहाँ रियल टाइम इंटरव्यू में पूछ लिया गया। तो ये एक सर। अच्छा प्लस पॉइंट रहा। अमित, ये बताइए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का किस तरीके से आपने यूज किया। सर सोशल मीडिया का सर मेन मतलब मैंने जो सोशल मीडिया यूज किए वो सर एक टेलीग्राम था हम्म। ओनली, एंड यूट्यूब, तो जिस समय मैं लेक्चर देखता था राइट। गेट प्रिपरेशन के लिए। हम्म। हाँ, तो इसके इन दो के ऐप्स के अलावा मैंने मेरे पास मेरा अकाउंट जो फेसबुक में था, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, तो ये सब मैंने सर फेसबुक का इंस्टॉल टेम्परेरी डीएक्टिवेट कर दिया था। फेसबुक थोड़ा डीएक्टिवेट कर दिया था पर टेम्परेरी, और केवल प्रिपरेशन में फोकस था। और सर मेन सोशल मीडिया, अब सर कई कई बार होता है कि सर हम लोग सोशल मीडिया को मतलब हटा देते हैं, हम्म। लेकिन फिर भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है हम्म। कभी कभी। तो सर इस मेन क्या रहता है सर, सोशल मीडिया बंद करने से कुछ नहीं होगा, मेन सर आपका मतलब डिसिप्लिन होना चाहिए सर, हम्म। कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना ही है। अब जैसे सर मान लो सर मैंने यूट्यूब से पढ़ा है सर, अब मैं मेरे सामने सर लेक्चर चल रहा है, लेकिन सर यूट्यूब में क्या होता है साइड में सर वो सजेशंस भी आ जाते हैं सर। राइट। सर कभी कभी माइंड उसमें भी डाइवर्ट ना हो जाए, हम्म। तो ये सब से बचने के लिए आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए। अच्छा, आपकी सक्सेस में ट्रिकी मैकेनिकल का क्या रोल रहा, कैसे आप समझते हैं। सर ठीक है, मैकेनिकल का सर मेजर सर क्या रोल रहा था कि सर आप मतलब इंटरव्यू तो सर आपको पता ही है सर, आपका मॉक इंटरव्यू बहुत ही हेल्प किया था मुझे सर, हम्म। बहुत ही हेल्प किया। और सर जो आपका जो आप जो हेल्प करते हैं सर ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप बनवा के सर स्टूडेंट से इंटरेक्ट करा के और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जो हमें अवेलेबल कराते हैं ताकि इंटरव्यू की प्रिपरेशन सही से कर सकें, वो तो सर काफ़ी हेल्प होती है। एंड सर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी सर, मटेरियल साइंस, जो कि सर उस समय जब मैंने पढ़ा था तो यूट्यूब में कहीं भी अच्छे लेक्चर अवेलेबल थे नहीं सर, कहीं भी अवेलेबल नहीं थे, मैंने बहुत सर्च किए थे, तो सर टीके मैकेनिकल चैनल पे अच्छे से बहुत अच्छे से अवेलेबल थे और बहुत अच्छे लेक्चर्स थे सर जो मैंने वहाँ से कवर किए थे। एंड सर और आप सर धीरे धीरे मतलब मैंने कई कई वीडियो भी देखे कि आप ने मतलब जैसे सर इंडियन ऑयल की आपकी एक वीडियो है जिसमें आपने बताया कि इंडियन ऑयल का इंटरव्यू कैसा जाता है, जॉब कैसी होती है, फ्यूचर लाइफ कैसी होती है। तो ऐसे भी वीडियो मैंने देखे, और सर आप मतलब जैसे सर आपने भरत पाल सर का सर इंटरव्यू डाला था सर, हम्म। तो जिन्होंने यूपीपीएससी यही क्लियर किया था सर, तो सर आपने ऐसे लोगों को इंटरव्यू लिए हैं जो मतलब मैं देखता था, मैंने बहुत देखे हैं सर, जिससे एक हेल्प भी होती थी हमें कि मतलब हमें भी ऐसा करना है और हमें भी ये लाइफ फॉलो करनी है ताकि हमारा भी काम क्लियर हो जाए तो सब। राइट, राइट। भरत ने भी सेम फुल डिसिप्लिन के साथ अपनी पढ़ाई करी थी, और उन्होंने भी एक बैक टू बैक लगभग 10 to 12 एग्जाम क्रैक किए। और सेम वे में ग्रेजुएशन। आपका भी है, आपकी जो गेट रैंक है उससे आपको बहुत ढेर सारे पीएसयू मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन अमित आपसे ये है कि फ्यूचर जो एस्पिरेंट्स हैं जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जिनका गेट अच्छा नहीं हुआ है, तो उनको आप क्या एडवाइस करना चाहोगे कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, या जिन लोग का सिलेक्शन कुछ मार्क्स से रह गया है उनको क्या आप एडवाइस करोगे कि क्या प्रिपरेशन में अपनी जो कमियां हैं किस तरीके से दूर करें जिससे कि सर सिलेक्शन उनका हो सके। सर होता क्या है सर, हमारा जो गेट का एग्जाम होता है उससे हम्म। पहले हम अपना पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं सर। हम्म। तो हमारा जब गेट का एग्जाम फरवरी में होता है तो हम पूरा हमारे पास सिलेबस कवर होता है। एक सर मिस्टेक्स क्या होते हैं कि हम लोग फरवरी के बाद मार्च तक तो पढ़ते नहीं है सर, मतलब मेजोरिटी लोग नहीं पढ़ते कि जब तक गेट का रिजल्ट ना फाइनल ना आ जाए जब तक हम लोग पढ़ाई नहीं करते। एक तो वो है उस टाइम पीरियड में आपको पढ़ाई जो हम पहले फॉलो कर रहे थे जनवरी के महीने में, तो हम्म। सेम शेड्यूल फॉलो करना चाहिए ताकि आपका जो लेवल है पढ़ाई का वो वैसा ही बना रहे। मेंटेन में, राइट। हाँ। उसके बाद अगर आपका गेट में कुछ नंबर से रह जाता है या मतलब इतनी अच्छा नहीं जाता है तो ऐसे कोई टेंशन लेने वाली तो आजकल नहीं रही है, क्योंकि सर आजकल मैंने पीएससी जो है सर वो अपना सेपरेट एग्जाम्स भी कराने लगे हैं। राइट। हम्म। तो इसके लिए क्या है कि आपको जो गेट का प्रिपरेशन लेवल है हम्म। उसमें आपको बीच में छुट्टी करके वो लेवल बिगाड़ना नहीं है। हम्म। कि सर आप जैसे आप जनवरी फरवरी में पढ़ रहे थे, अब हम्म। आप
बीच में 2-3 महीने छुट्टी कर दोगे, पढ़ोगे नहीं इतना फोकसली, और उसके बाद आप वापस जब पेपर आएगा तो आप फिर से 1-2 महीने पहले पढ़ोगे तो वो लेवल वापस अचीव नहीं होता है इतने आराम से। उसके लिए आपको फिर से वही मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप जो, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप पढ़ते जाइए, सेम पैटर्न लाइफ फॉलो करें जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। और सिलेक्शन जब तक हो ना जाए जब तक आपको पढ़ाई नहीं रोकनी है, हम्म। होता है हमारा। जैसे मेरा भी आप देख के चलेंगे कि हम्म। सेकंड टाइम में मैंने सर पूरे साल क्वेश्चन लगाए सर, पूरे साल क्वेश्चन लगाए। जब जाके आज मेरा सर लेक्चरर में, मतलब मेरे को पता भी नहीं सर कैसे निकल गया, लेकिन निकल गया क्योंकि मैंने सर बहुत सारे क्वेश्चन लगा लिए थे। तो काफी गेट अच्छा में भी आपने सर मैं स्कोर भी किया था, 600 में 530 स्कोर करना टेक्निकल में इज नॉट अ जोक। तो मीन्स आपकी हम्म, प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी। बहुत है, मतलब पूरे हम्म। साल मैंने सर क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाए थे। हम्म। हाँ, मतलब थोड़े थोड़े क्वेश्चन मैं हर रोज लगाता था, जिससे मेरा एक, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे, देख लिए थे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, थैंक यू अमित फॉर दिस वंडरफुल सेशन। आपसे बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो के थ्रू। तो अगर कोई कमेंट रहेंगे एस्पिरेंट के तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के उनको रिस्पॉन्ड जरूर कीजिएगा। और आप यस सर। ऑलरेडी ट्रिकी मैकेनिकल के साथ एसोसिएटेड हैं तो होपफुली इन फ्यूचर जो भी एस्पिरेंट हमारे साथ रहेंगे उनको बहुत कुछ सीखने को आपसे मिलने वाला है। थैंक यू अमित। थैंक यू सर।